Hello everyone, welcome to Radiography Point. In today's lecture, we are going to discuss classification of joints. So let's begin with the lecture. So first thing is arthrology. What do you mean by arthrology? It is a study of joints. The term used for study of joints is called arthrology, and joints are also known as articulations. Why? बिकॉज जो जॉइंट्स के अंदर बोन्स होती हैं आर्टिकुलेटिंग बोन्स उनके एंड्स को आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस कहते हैं एंड दैट्स व्हाई जॉइंट्स आर आल्सो नोन एज आर्टिकुलेशंस. नाउ व्हाट इज जॉइंट्स? जॉइंट्स होते क्या हैं एंड जॉइंट्स की डेफिनेशन इनको डिफाइन कैसे करेंगे? सो इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स हेल्ड टुगेदर बाय सेवरल फाइब्रस लेयर्स और कार्टिलेज. ये दो बोन्स के बीच का कनेक्शन होता है. जो दो बोन्स होती हैं वो या तो फाइब्रस लेयर से जुड़ी हो सकती हैं या फिर कार्टिलेजेस से. नाउ जॉइंट्स कैन बी मूवेबल और इमूवेबल. जो मूवेबल जॉइंट्स होंगे वो मूवमेंट को अलाउ करेंगे और जो इमूवेबल जॉइंट्स होंगे दे विल बी अडेप्टेड फॉर ग्रोथ रादर देन मूवमेंट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स. सो जॉइंट्स को हम दो तरह से क्लासिफाई करते हैं मेनली on the basis of function and on the basis of structure. So functional classification के according joints classify किए जाते हैं on the basis of mobility और lack of mobility कि वो movement show कर सकते हैं या नहीं कर सकते. And structural classification के अंदर joints are classified according to the type of tissue that separates the ends of bones कि जो bones joints में articulate कर रही हैं उनके ends को किस तरह का tissue separate कर रहा है उस basis पर हमारी होती है structural classification. So let's see this one by one. फर्स्ट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन. सो फंक्शन के अकॉर्डिंग जॉइंट्स तीन तरह के होते हैं. मतलब ऑन देयर एबिलिटी टू शो मूवमेंट दे आर ऑफ थ्री टाइप्स: सिनआर्थ्रोसिस, एम्फीआर्थ्रोसिस एंड डायआर्थ्रोसिस. सिनआर्थ्रोसिस होते हैं इमूवेबल जॉइंट्स जो बिल्कुल भी मूवमेंट शो नहीं करते हैं. एम्फीआर्थ्रोसिस होते हैं लिमिटेड मूवमेंट एज द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट. एम्फी मींस both, so they show limited movement but not fully movement. Now diarthrosis next is, so diarthrosis are freely movable joints. Next classification is structural classification. So इसके basis पे भी joint के three types होते हैं: fibrous joints, cartilaginous joints and synovial joints. Fibrous joints वो joints होते हैं जिनकी bones के end पर fibrous connective tissue लगा होता है. कार्टिलेजिनस जॉइंट वो जॉइंट्स होते हैं जिनके एंड्स पर कार्टिलेजेस लगे होते हैं एंड साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं जिनमें साइनोवियल कैविटी होती है. सो फर्स्ट इज फाइब्रस जॉइंट. सो फाइब्रस जॉइंट के अंदर सबसे पहली चीज तो कि इनके अंदर कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है. दे लैक अ जॉइंट कैविटी and the adjoining bones are in direct contact with each other and held together by fibrous connective tissue. जो हमारी adjoining bones होती हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती हैं एक दूसरे के और दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. नाउ व्हाट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज अ फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन होता है जो उसको उस टिश्यू को बहुत हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है. एंड इसके अंदर एग्जांपल्स आ जाते हैं टेंडन्स और लिगामेंट्स. नाउ फाइब्रस जॉइंट्स जो होते हैं वो फर्दर तीन टाइप्स के होते हैं: सिंडेस्मोसिस, सूचर्स एंड गोम्फोसिस. ये इसके एग्जांपल्स हैं. सिंडेस्मोसिस जॉइंट्स जो होते हैं वो बहुत स्लाइटली मूवेबल होते हैं, दैट इज दे आर एम्फीआर्थ्रोडियल. और इसके अंदर जो जॉइंट्स आते हैं वो है इंफीरियर टिबियोफिब्युलर जॉइंट. इंफीरियर टिबियोफिब्युलर मतलब टिबिया और फिब्युला के बीच का जॉइंट नीचे की तरफ जो हमारा एंकल के पास होता है. नेक्स्ट इज सेक्रोइलियक जॉइंट, एसआई जॉइंट जो पेल्विस के अंदर होता है. एंड नेक्स्ट इज कार्पल एंड टार्सल जॉइंट्स जो हमारे रिस्ट के और एंकल के जॉइंट्स होते हैं. दे आर आल्सो सिंडेस्मोसिस टाइप. नेक्स्ट इज सूचर्स. सो सूचर्स आर ओनली प्रेजेंट इन स्कल. सूचर्स सिर्फ हमारे स्कल में प्रेजेंट होते हैं. दे आर इमूवेबल, दैट इज सिनआर्थ्रोडियल होते हैं and they show limited expansion or compression movements in infants during birth process, but in adults they show no movement. नेक्स्ट इज गोम्फोसिस. गोम्फोसिस में क्या होता है कि बेसिकली गोम्फोसिस में एक कॉनिकल प्रोसेस होता है जो एक सॉकेट लाइक पोर्शन ऑफ बोन में इंसर्ट किया जाता है. ठीक है, सो इसको हम फाइब्रस यूनियन भी कहते हैं और ये किसी बोन के बीच में प्रेजेंट नहीं होता है. इंस्टेड ये प्रेजेंट होता है रूट्स ऑफ टीथ एंड एल्वियोलर सॉकेट्स ऑफ मैंडिबल और मैक्सिला में, एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर.
ये टीथ की रूट्स हैं और ये हमारा एल्वियोलर प्रोसेस है मैंडिबल मैक्सिला का। ये सॉकेट कॉनिकल प्रोसेस इन सॉकेट्स में आके फिक्स होते हैं। सो ये जो आपको ब्लू से दिख रहा है, दिस इज गोम्फोसिस एंड दिस इज एम्फीआर्थ्रोडियल टाइप, मींस ओनली लिमिटेड मूवमेंट ये शो करता है। नेक्स्ट कम टू कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। सो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स के अंदर भी सेम कोई भी जॉइंट कैविटी नहीं होती है, दे ऑल्सो लाइक अ जॉइंट कैविटी, बट जो इनकी आर्टिकुलेटिंग बोन्स होती हैं वो कार्टिलेज से हेल्ड होती हैं एंड दे अलाउ लिटिल और नो मूवमेंट, या तो लिटिल मूवमेंट अलाउ करेंगे या फिर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं बेस्ड ऑन कि इनके बीच में जो कार्टिलेज है उसका टाइप क्या है। सो सिम्फाइसिस कार्टिलेज एंड सिनकॉन्ड्रोसिस कार्टिलेज। सो सिम्फाइसिस जॉइंट्स जो होते हैं उनमें क्या होता है कि बोनी सरफेस के बीच में एक ब्रॉड फ्लैट डिस्क ऑफ फिब्रोकार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जैसे कि वर्टिब्रल बॉडी में। तो ये एक वर्टिब्रल बॉडी हो गई, ये दूसरी, इनके बीच में एक ब्रॉड फ्लैट फिब्रोकार्टिलेज की डिस्क प्रेजेंट होगी एंड दिस इज द टाइप ऑफ दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिम्फाइसिस टाइप ऑफ कार्टिलेजिनस जॉइंट। सो इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन मेन्यूब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम। जो स्टर्नम होती है हमारी ब्रेस्ट बोन, उसके तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है मेन्यूब्रियम, फिर बॉडी आती है एंड फिर जिफॉइड प्रोसेस होता है। तो मेन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम के बीच में जो कार्टिलेज होता है दैट इज कार्टिलेजिनस जॉइंट ऑफ सिम्फाइसिस टाइप। नेक्स्ट इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में ये जो यहाँ पर कार्टिलेज प्रेजेंट है दिस इज सिम्फाइसिस टाइप कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट टाइप है सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस हमारा टेम्परेरी जॉइंट होता है। टेम्परेरी जॉइंट का मतलब क्या है कि ये पहले हाइलिन कार्टिलेज होता है, उसके बाद ये अडल्ट्स में बोन में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज ऑल्सो सिन आर्थ्रोडियल टाइप, मीन्स इमूवेबल होता है, मूवमेंट नहीं करता है। तो यहाँ पे देखो ये एपिफाइजियल प्लेट्स के बीच में यहाँ पर ये ब्लू से जो आपको दिख रहा है ये कार्टिलेज है जो अडल्ट में फ्यूज होने के बाद बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं epiphyseal plates between epiphysis and metaphysis of long bones and a three part union of pelvis that forms acetabulum for hip bone. So ये जो epiphyseal plates और metaphysis होती हैं, epiphysis, metaphysis, epiphyseal plates, इसको I will cover in different separate lecture on the topic of development of bones. So उसमें I will explain you कि ये क्या क्या होती हैं और कैसे कैसे fusion इनका होता है, ठीक है। So now let's come to next category of joints, साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स स्पेशल टाइप के जॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर एक फाइब्रस जॉइंट कैप्सूल होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। और साइनोवियल फ्लूइड का काम क्या होता है, जॉइंट्स के जो उसमें बोन्स के एंड हैं जॉइंट्स के अंदर, उनको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ताकि उनमें फ्रिक्शन ना हो और इजी मूवमेंट अलाउ करना। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि ये जो साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं फ्रीली मूवेबल होते हैं, दैट इज दे आर डायआर्थ्रोडियल with exceptions of SI joint of pelvis, sacroiliac joint of pelvis जो होती है वो इसकी एक्सेप्शन होती है, which are amphiarthrodial और slightly movable. So synovial fluid secrete कहाँ से होता है? Synovial fluid is secreted by inner surface of fibrous capsule. ये जो fibrous capsule है यहाँ पर, इसके inner surface से ही, अंदर वाले surface से ही synovial fluid secrete होता है। और ये जो पूरा आपको blue portion में दिख रहा है ये पूरा synovial fluid है जो articulating surfaces of bones को surround करता है for easy movement. नाउ साइनोवियल जॉइंट्स फर्दर 7 टाइप्स के होते हैं ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट दे अलाउ, कि वो किस तरह का मूवमेंट अलाउ करते हैं। सो 7 टाइप्स होते हैं हमारे, प्लेन और ग्लाइडिंग जॉइंट्स, किंग्लाइमस और हिंज जॉइंट, पाइवोट और ट्रोकॉइड, एलिप्सॉइडल और कॉन्डाइलर, सेडल और सेलर, बॉल एंड सॉकेट और स्फेरॉइडल एंड बाइकॉन्डाइलर जॉइंट्स। एंड ये जॉइंट्स इस ऑर्डर में लिखे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोबिलिटी। तो जो फर्स्ट वाले होते हैं प्लेन और ग्लाइडिंग वो सबसे लीस्ट मोबाइल होते हैं एंड जो लास्ट में है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट वो सबसे ग्रेटेस्ट मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। फर्स्ट इज साइनोवियल के अंदर प्लेन जॉइंट। सो प्लेन जॉइंट्स जो होते हैं वो स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग टाइप का मूवमेंट अलाउ करते हैं, ठीक है, और ये सबसे लीस्ट मूवमेंट अलाउ करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इंटर मेटाकार्पल्स, मतलब मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं। मेटाकार्पल्स होती है हमारी आर्म जो होती है हैंड की, उसकी जो बोन्स होती है उनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो हमारे प्लेन जॉइंट्स होते हैं। यहाँ पर एज यू कैन सी हियर इंटर मेटाकार्पल जॉइंट्स में ये सिर्फ या तो ग्लाइड कर सकते हैं स्लाइड कर सकते हैं।
देन इज कार्पो मेटाकार्पल। कार्पल्स और मेटाकार्पल के बीच के जो जॉइंट्स होते हैं, जैसे ये कार्पल्स हैं रिस्ट बोन्स और ये मेटाकार्पल्स हैं, तो इनके बीच का जो जॉइंट होगा ये प्लेन जॉइंट होगा। एंड नेक्स्ट इज इंटरकार्पल जॉइंट, जो कार्पल्स के बीच में जॉइंट होता है, मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट कार्पल बोन्स के बीच में जो जॉइंट होगा वो भी प्लेन टाइप का होगा। और राइट और लेफ्ट एटलैंटो एक्सियल जॉइंट, जो हमारा C1 C2 का जॉइंट होता है, दैट इज ऑल्सो प्लेन टाइप। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टाइप, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है कि इसका जो आर्टिकुलेटिंग फाइब्रस कैप्सूल होगा दैट विल बी वेरी थिन, तो ये बेंडिंग भी अलाउ करेगा, मतलब वी कैन बेंड द जॉइंट एंड इट परमिट्स ओनली टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, दैट इज फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर में पढ़ा था कि फ्लेक्शन होता है जॉइंट के बीच के एंगल को डिक्रीज करना एंड एक्सटेंशन होता है जॉइंट के बीच के एंगल को इंक्रीज करना। सो ये सिर्फ दो तरह का मूवमेंट अलाउ करता है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं इंटरफेलेंजियल जॉइंट। इंटरफेलेंजियल मतलब जो हमारी फेलेंजेस होती हैं, जो हमारी फिंगर्स होती हैं, उनकी जो बोन्स होती हैं उनके बीच का जॉइंट इज hinge joint, and our elbow joint is also example of this type. Next is पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट में क्या होता है कि एक बोनी पाइवोट लाइक प्रोसेस होता है जिसके चारों तरफ को रिंग्स ऑफ लिगामेंट्स या बोनी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं एंड दिस अलाउज रोटेशनल मूवमेंट अलोंग अ सिंगल एक्सिस। एक सिंगल एक्सिस के अराउंड ये रोटेशनल मूवमेंट अलाउ करता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स होते हैं प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, जो रेडियस और अल्ना के बीच का जॉइंट होता है। जो हमारी रेडियस अल्ना होती है वो स्टेशनरी बोन होती है और जो रेडियस होती है वो उसके अराउंड रोटेट कर सकती है। सो इनमें जो एक ही एक्सिस के अराउंड रोटेशन अलाउ कर रहा है ये सिंगल एक्सिस के अराउंड, तो इस जॉइंट को हम पाइवोट जॉइंट कहते हैं। और इसके एग्जांपल है प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट एंड C1 C2 जॉइंट। जो C1 और C2 के बीच का जॉइंट होता है यहाँ पर ऐसे रोटेशन अलाउ होती है, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पाइवोट जॉइंट। नेक्स्ट इज इलिप्सॉइडल जॉइंट। इलिप्सॉइडल जॉइंट जो होता है वो सिर्फ एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में मूवमेंट अलाउ करता है और इसमें चार डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट्स होते हैं, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन एंड एडक्शन। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पोफेलेंजियल मतलब जो मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस के बीच के जॉइंट्स होते हैं, एंड मेटाटार्सोफेलेंजियल जॉइंट्स। ठीक है, मतलब जो एंकल के अंदर, फुट के अंदर होते हैं हमारे मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस के बीच के जॉइंट। सो ये तरह के जो जॉइंट्स होते हैं इलिप्सॉइडल जॉइंट्स होते हैं। एंड इसमें सरकमडक्शन भी हो सकता है। सरकमडक्शन क्या होता है? सरकमडक्शन एक रोटेशनल मूवमेंट होता है जो 360 डिग्री पे रोटेशनल मूवमेंट होता है और उसके अंदर ऑर्डर क्या होता है मूवमेंट्स का? फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटेंशन एंड एडक्शन। नेक्स्ट इज सेडल जॉइंट। सेडल जॉइंट में क्या होता है कि इसमें दो एंड्स होते हैं, एक एंड कॉनकेव होगा और एक एंड कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, एंड उन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये बायएक्सियल टाइप का मूवमेंट अलाउ करेगा। बायएक्सियल का मतलब होता है दो प्लेन्स में मूवमेंट अलाउ करेगा। ठीक है, तो एज यू कैन सी हियर इन दिस फिगर, एक एंड कॉनकेव है और एक एंड कॉन्वेक्स है और ये दोनों आपस में सेडल जॉइंट बनाते हैं जो बाई एक्सियल टाइप का मूवमेंट अलाउ करते हैं। तो ऐसा जॉइंट देखने को बॉडी में मिलता है हमारे फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट में। कार्पो मेटाकार्पल मतलब कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में, और वो भी थंब में। फर्स्ट मेटाकार्पो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट में, दैट इज थंब। सो ये सारे एलिप्सॉइडल टाइप के मूवमेंट ही अलाउ करता है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सरकमडक्शन, यही सब। और इसके एग्जाम्पल होते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, एंकल जॉइंट एंड कैल्केनो क्यूबॉइडल जॉइंट। कैल्केनो क्यूबॉइडल जॉइंट होता है हमारा एंकल में, जो कैल्केनियस और क्यूबॉइडल बोन के बीच में होता है। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो टाइप ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन अलाउ करता है एंड इट मूव्स अराउंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस विद वन कॉमन सेंटर। इसका एक कॉमन सेंटर होता है और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस के अराउंड मूवमेंट शो कर सकता है। इसमें एक पॉइंट होता है कि जो सॉकेट होगा वो जितना ज्यादा डीप होगा, जॉइंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, बट वो उतना ही कम मूवमेंट अलाउ करेगा। सो इसके दो एग्जांपल्स होते हैं, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट। सो क्या होता है कि हिप जॉइंट जो होता है उसकी कैविटी काफी डीप होती है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टेबल होता है देन शोल्डर जॉइंट, बट वो बहुत लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है एज कंपेयर टू शोल्डर जॉइंट। लेकिन जो शोल्डर जॉइंट होती है
उसकी कैविटी कम डीप होती है, तो वो मोशन तो ज्यादा अलाउ करेगा बट वो कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू हिप जॉइंट। सो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज ग्रेटेस्ट रेंज ऑफ मोशन. It moves around infinite number of axes with one common center. Deeper the socket, less will be the movement and more stable the joint will be. Examples are hip joint. Hip joint is deeper cavity, hence much stronger and stable than shoulder joint. And shoulder joint with less deep cavity allows greater range of movement than hip joint. और इसके अंदर कितनी रेंज ऑफ मोशन अलाउ होती है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन एंड मीडियल और लेटरल रोटेशन आल्सो. नेक्स्ट इज बाइकॉन्डाइलर जॉइंट. सो बाइकॉन्डाइलर जॉइंट क्या होते हैं? बाइकॉन्डाइल्स, कॉन्डाइल्स मतलब एक बोन के एक सरफेस दैट इज वन कॉन्डाइल, दूसरी बोन का दूसरा सरफेस दैट इज अदर कॉन्डाइल, और ऐसे दो कॉन्डाइल्स जो होते हैं वो दो कॉन्वेक्स कॉन्डाइल्स जो होते हैं वो एक फाइब्रस कैप्सूल में इनकेस हो जाते हैं, दैट फॉर्म्स अ जॉइंट कॉल्ड बाइकॉन्डाइलर जॉइंट. इट यूजुअली प्रोवाइड मूवमेंट इन अ सिंगल डायरेक्शन में ही ये मूवमेंट अलाउ करता है एंड इट परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट. इसके एग्जांपल्स होते हैं नी जॉइंट, ये जो हमारा नी जॉइंट होता है, एंड ऑल्सो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो टीएमजे होता है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, जो हमारा टेम्पोरल बोन एंड मैंडिबल के कॉन्डाइल के बीच में होता है. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ बाइकॉन्डाइलर जॉइंट. आई होप आपको जॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, do like and share it and subscribe for more lectures. Thank you for watching.